संधि पढ़ाए थे, जो पढ़ाए थे उसी का रिवीजन देखो। क्या क्या पढ़ाए थे? संधि पढ़ाए थे। संधि के 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता था? विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हम लोग चल किस पर रहे थे? स्वर संधि पर। कहाँ चल रहे थे? स्वर संधि पर चल रहे थे। ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन सा? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा यंग संधि और 5वां क्या था? अयादी संधि। चलो देखो, इसमें दीर्घ संधि पढ़ लिए हैं, गुण संधि पढ़ लिए हैं, वृद्धि संधि पढ़ लिए हैं, यंग संधि और अयादी संधि पढ़ना है। यदि दीर्घ संधि पढ़ लिए हैं तो दीर्घ संधि में क्या क्या पढ़े हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, दीर्घ संधि में क्या होता था? 2 सजातीय वर्ण मिलके क्या बनता था? दीर्घ बनता था। तो जैसे देखो, इसका 3 नियम में क्या क्या आ जाता है? जब अ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या आएगा? ओ या आ आएगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। इसके स्थान पे आ ऐसा मात्रा होता है, आ का मात्रा बनेगा। जब इसी पे हर्षई या दीर्घई, हर्षई या दीर्घई के बाद क्या आएगा? हर्षई या दीर्घई आया तो क्या बन जाएगा? दीर्घई। दीर्घ की मात्रा बनती है तो दीर्घई हो जाएगा, ऐसा मात्रा बनेगा। ठीक है। इसी में जब हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद क्या बनेगा? आएगा हर्षऊ या दुर्गऊ। हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद हर्षऊ या दुर्गऊ आए तो क्या बन जाएगा? दीर्घऊ बन जाएगा, यानी ऐसा मात्रा बनेगा। ठीक है। ये हो गया दीर्घ संधि का नियम। ये 3 नियम किसका था? दीर्घ संधि का ये 3 नियम था। जब ओ या आ के बाद ओ या आ आएगा तो क्या बनेगा? आ का मात्रा बन जाएगा। हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई आएगा तो क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा, ऐसा मात्रा। जब हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद क्या आएगा? हर्षऊ या दुर्गऊ, तो ये मात्रा बनेगा। ये था दीर्घ संधि का नियम। गुण संधि का नियम क्या था? जब ओ या आ के बाद, ओ या आ के बाद क्या आता था? हर्षई या दीर्घई आता था तो क्या बन जाता था? इसके स्थान पे ए बन जाता था। ए मतलब एक मात्रा। ठीक है। ए मतलब एक मात्रा, ऐसा बनता था। ये हुआ इसका पहला नियम। दूसरा नियम क्या था? जब ओ या आ के बाद क्या आता था? हर्षऊ या दुर्गऊ आता था तो क्या बन जाता था? ओ बनता था। क्या बनता था? ओ मतलब एक मात्रा। ठीक है। और जब ओ या आ के बाद री आता था, क्या आता था? री आता था, तब क्या बन जाता था? अर बन जाता था, अर। ठीक है। ये 3 नियम था किसका? गुण संधि का। ठीक है। ये 3 नियम गुण संधि, दीर्घ संधि का 3 नियम, 3 नियम गुण संधि का। अब देखो वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम में देखो, वृद्धि संधि के नियम में क्या था? जब अ या आ के बाद क्या आता था? इसमें हर्षई दीर्घई आया, इसमें क्या आएगा? ए या ऐ आएगा। ए या ऐ आएगा। तो जब अ या आ के बाद ए या ऐ आएगा तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? यहां लिख लेते हैं वृद्धि संधि। ठीक है। यन को और इधर कर देते हैं। हाँ चलो, तो पहला नियम क्या था वृद्धि संधि का? जब ओ या आ के बाद क्या आएगा? ए या ऐ बनेगा तो आएगा तो क्या बन जाएगा? इसमें जो बड़ी मात्रा है वह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐ बन जाएगा। ऐ का मतलब क्या है? ऐ का मतलब है डबल मात्रा, 2 मात्रा लगेगा। ठीक है। जब ओ या आ के बाद क्या आएगा? ओ या ओ आएगा। ओ या ओ आएगा तो क्या बन जाएगा? इसमें जो बड़ी मात्रा है वही बनेगा। क्या बन जाएगा? ओ बनेगा। ओ का अर्थ क्या है? डबल मात्रा। ठीक है। ये क्या था? वृद्धि संधि का नियम था। ये तीनों संधि पहले ही पढ़ लिए हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो दीर्घ संधि में क्या आता है? समान स्वर आता है। यदि ओ या आ रहा है उसके बाद क्या आएगा? ओ या आ ही आएगा, दूसरा स्वर नहीं आएगा, समान स्वर आएगा।
जब हर्षई दीर्घई आएगा तो इसके अगला वाला क्या आएगा, हर्षई या दीर्घई ही होगा। समान स्वर आएगा तो दोनों मिलके क्या बनेगा, दीर्घई बन जाएगा। जब हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद क्या आएगा, हर्षऊ या दीर्घऊ आ जाएगा तो क्या बनेगा, दीर्घऊ बन जाएगा। ठीक है। गुण संधि में क्या आता है, ओ आ के बाद क्या होता है, ए या ऐ आ जाता है। ए या हर्षई या दीर्घई, ओ आ के बाद क्या आएगा, हर्षई या दीर्घई आएगा तो क्या बनेगा, इसके स्थान पे ए बन जाएगा। ए मतलब एक मात्रा वाला ए बनेगा। ठीक है। जब ओ आ के बाद वही हर्षऊ या दीर्घऊ आएगा तो क्या बनेगा, इसके स्थान पे ओ बन जाएगा। और आ के बाद री आएगा तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। तो 3 नियम दीर्घ संधि का, 3 नियम गुण संधि का। और इसी नियम में क्या करो, ये जो गुण संधि है इसमें जब ओ या आ के बाद क्या होगा, ए या ए आ जाएगा तो ए बन जाएगा। देखो गुण में एगो मात्रा वाला बनता है। ठीक है। और वृद्धि में क्या होता है, इससे वृद्धि कर जाता है, इससे ज्यादा वृद्धि करता है। ठीक है। तो गुण में क्या होगा, एक मात्रा वाला बनेगा और वृद्धि में डबल मात्रा वाला बनेगा। ठीक है। तो जब ओ या आ के बाद क्या आएगा, ए या ए आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा डबल मात्रा। जब ओ या आ के बाद ओ या ओ आएगा तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। चलो ये क्लियर है, रिवीजन हो गया ना, अब दिक्कत नहीं है किसी को। चलो अब पढ़ने वाले क्या है, यन संधि पढ़ेंगे और अयादी संधि पढ़ेंगे। चलो इससे पहले और थोड़ा देख लो, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सभी का देख लो। हिमाचल, हिमाचल क्या होगा, हिम जोर अचल, हिम जोर अचल। देखो ओ मिलने से क्या बनेगा, आ बना रहा है, यहाँ पे आ गया। जैसे गिरेंद्र, देखो गिरेंद्र, गिरेंद्र कैसे बनेगा, गिरी प्लस इंद्र से बनेगा गिरेंद्र। ठीक है। उसके बाद हर्षऊ दुर्गाऊ का एग्जाम्पल देख लो। चल जैसे देखो वधु जोर उत्सव, वधु जोर उत्सव से क्या बनेगा, वधुत्सव बन जाएगा। ठीक है। चलो इनका एग्जाम्पल देख लिए। अब गुण संधि का एग्जाम्पल देखो। जब ओ या आ के बाद क्या आएगा, हर्षई या दीर्घई आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। जैसे देखो, जैसे देखो देव प्लस ईश क्या बन जाएगा, देव प्लस ईश से क्या बनेगा, देवेश बनेगा। अब हर्षऊ या दुर्गऊ का एग्जाम्पल देखो, इसका कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे हाँ सुंदर जोर, तो ओ का एग्जाम्पल आ गया, सुंदर। जैसे और एग्जाम्पल लो, देव जोन ऋषि, री में एग्जाम्पल लो तो क्या बनेगा, देवर्षि बन जाएगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या होगा, ए बनेगा, बड़ी मात्रा आएगा। ठीक है। जैसे महाजोर, हम औषध लेते हैं, क्या लेते हैं, औषध, तो क्या बन जाएगा, महाजोर औषध से क्या बनेगा, डबल मात्रा बनेगा। मोह में क्या होगा, डबल मात्रा आ जाएगा तो क्या बनेगा, मोहसद। यहाँ पे ओ के स्थान पे ई मात्रा किस में आ जाएगा, हो में आ जाएगा ई मात्रा। ठीक है। तो मोहसद। हाँ ठीक है। उसके बाद देखो, अब इन तीनों में पहचानने का नियम देखो। बीच में क्या आएगा, बड़ी बड़ी मात्रा आएगा। ठीक है। बीच में क्या आएगा, बड़ी मात्रा आएगा, बीच में ये सब मात्रा आएगा। दीर्घ संधि का पहचानने का नियम है, बीच में क्या आएगा, बड़ी मात्रा आएगा, या आ आएगा, या दीर्घई आएगा, या दीर्घऊ आएगा, उ आएगा। ठीक है। तो ये सब मात्रा यदि बीच में देखने को मिलता है तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। वहीं पे यदि ए का मात्रा मिलता है देखने को, ओ का मात्रा मिलता है, या र मिलता है, रेफ मिलता है, आधा र मिलता है, तो क्या होगा,
गुण संधि हो जाएगा। वहीं पर यदि दूगो मात्रा मिलता है तो क्या बनेगा, दूगो मात्रा देखने को मिलेगा तो वृद्धि संधि, जैसे एक जोड़ एक, और एग्जांपल ले लो, एक जोड़ एक से क्या बनेगा, एक 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 एक, ठीक है। डबल मात्रा आ रहा है ना। चलो यहां तक चलने के बाद अब चलते हैं कहां पर, अब हम सीधा चलते हैं यन संधि की ओर। कहां पर, यन संधि की ओर बढ़ जाते हैं। यन संधि करना है ना। अब देखो यन संधि, चलो यहां देखो रे बाबू, यन संधि को समझो, यहां समझो यन संधि को, इधर ध्यान दो। यन संधि, यन संधि, यन संधि का क्या नियम है, तीन नियम यन संधि में ही है। पहला नियम क्या है, जब हर्षई या दीर्घई के बाद, जब हर्षई या दीर्घई के बाद क्या आएगा, हर्षई दीर्घई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, ओ आ जाए, आ जाए, या हर्षऊ आ जाए या दीर्घऊ आ जाए, कोई क्या हो अन्य स्वर आ जाए, तो ओ या आप हर्षई या दीर्घई प्लस भिन्न स्वर क्या मिलने से क्या बन जाएगा, हर्षई या दीर्घई प्लस भिन्न स्वर मिलेगा, पहला नियम। दूसरा नियम, हर्षऊ या दीर्घऊ के बाद, हर्षऊ या दीर्घऊ प्लस भिन्न स्वर आएगा, यही नियम है। और एक नियम है, हाँ अगला नियम है, जब री के बाद, री के बाद भिन्न स्वर आएगा, री के बाद भिन्न स्वर आएगा। अब देखो यहाँ पर, जब हर्षई या दीर्घई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, इसके स्थान पे यो हलंत बनेगा। याद रखना है, बनेगा क्या, नियम ये है, दिखाई नहीं पड़ता है, तुम लोग को दिखाई पड़ता है ना, हो गया। चलो, जब हर्षई या दीर्घई के बाद प्लस भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, यो हलंत बनेगा। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, वो हलंत बनेगा, वो बन जाएगा, यो बनेगा, वो बनेगा। री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, रो बनेगा, ठीक है। यह है यन संधि का नियम। तो यन संधि में भी तीन नियम, जब हर्षई या दीर्घई के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, यो बनेगा। हर्षऊ दीर्घऊ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा। री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो रो बनेगा। नहीं समझा, अब समझेगा, हम तो समझाने के लिए है नहीं आप। चलो देखो, पहला नियम क्या बताए, हर्षई या दीर्घई के बाद क्या आएगा, भिन्न स्वर। समझो, यहाँ ध्यान दो बाबू, भिन्न स्वर क्या होता है, हर्षई या दीर्घई के बाद हर्षई या दीर्घई नहीं आना चाहिए, समझ गया। हर्षई या दीर्घई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाएगा, भिन्न स्वर कहने का मतलब हर्षई दीर्घई है तो हर्षई दीर्घई नहीं आना चाहिए, इसके बाद कोनो भिन्न स्वर आ जाए तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, हर्षई ई प्लस, इसके बाद कोई भी क्या आ सकता है, भिन्न स्वर आ सकता है। तो भिन्न स्वर अ आ सकता है या आ भी आ सकता है, लेकिन हर्षई दीर्घई नहीं आएगा। तो यहाँ देखो, हर्षई प्लस अ मिलने से क्या बनेगा, नियम क्या कहता है, नियम में कहता है हर्षई या दीर्घई के बाद क्या आएगा, भिन्न स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, यो बन जाएगा। तो यहाँ देखो, तो हर्षई के बाद क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसके स्थान पे क्या बनेगा, यो बन जाएगा। इसके स्थान पे क्या बनेगा, यो बनेगा, ठीक है। चलो देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल, यदि जोर अपी, यदि जोर अपी से क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, यद यपी, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखने को मिलता है सभी जगह, या ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, इधर ध्यान दो,
यो दी, दी में क्या आया है, दो में क्या आया है, ई का मात्रा आया है, ई का मात्रा आया है, प्लस क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है, यो, ओ के स्थान पे क्या हो जाता है, यो हो जाता है। तो यहाँ देखो यो है, ये है, दो भी है, और ओ के स्थान पे क्या आ गया, यो आया, तो क्या बन गया, यद्यपि बन गया। ठीक है, या देखो हर्षई या दीर्घई के बाद, हर्षई या दीर्घई के बाद, हर्षई के बाद यदि आ जाते हैं, ठीक है, यदि हर्षई या दीर्घई के बाद आ आता है, तो यहाँ ध्यान दो, हर्षई प्लस आ मिलके क्या बनेगा, हर्षई प्लस आ मिलने से क्या बन जाएगा, देखो यहाँ इधर ध्यान दो, ई के स्थान पे क्या बन जाएगा, ई के स्थान पे, ई के स्थान, इसको तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ई के स्थान पे क्या बनेगा, यो बनेगा, और इसमें क्या है, आ है, इसका आ जाएगा नहीं यहाँ पे, तो या बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल इति, इति जोर आदि, इति जोर आदि से क्या बनेगा, इति, इति देखो यहाँ तो हर्षी का रहा है, तो ई का मात्रा आया यहाँ पे, और प्लस आ मिल रहा है ना, तो क्या बन जाएगा, इति, इति क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, इत्यादि बनेगा, यो बन रहा है, और आ है तो आ का मात्रा आ रहा है ना। अब देखो इसका एग्जांपल देख लिए ना, अब देखो हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद क्या होगा, हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद यदि भिन्न स्वर आएगा, कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा, क्या बनेगा, वो बन जाएगा। तो देखो कोई सा भिन्न स्वर लो, क्या हर्षऊ प्लस कोई भिन्न स्वर ले लो, जैसे आ ले लेते हैं, देखो तो हर्षऊ प्लस आ के मिलने से क्या बनेगा, हर्षऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, हर्षऊ के स्थान पे वो होगा, और आ है तो क्या होगा, इसमें आ लग जाएगा, वाह बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा। जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल देखो, सुजोर आगत, सुजोर आगत, देखो सु में ऊ का मात्रा है, सु में ऊ का मात्रा है, ई ऊ का मात्रा, सु में ऊ का मात्रा है, तो ऊ प्लस क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, स्वागत बन जाएगा, स्वागत, स्वागत क्या बनेगा, सु प्लस आगत मिलने से क्या बन जाएगा, स्वागत बन जाएगा, क्या बनेगा। देखो ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, ई ऊ के स्थान पे क्या होगा, वो बनेगा, तो क्या बन जाएगा, स्वागत। देखो यहाँ पे सु आ रहा था ऊ का मात्रा, तो ऊ के स्थान पे अब क्या आ रहा है, वो आ रहा है, और ई आ उसमें है तो आ का मात्रा आया, क्या बना, स्वागत बन गया। ठीक है, जैसे देखो अनु, अनु जोड़ ए, अनु जोड़ ऐसे क्या बनेगा, अनु, इधर ध्यान दे रहे, इधर ध्यान दो, अनु, अनु में क्या है, ऊ का मात्रा है, ऊ प्लस ओ मिलने से क्या बनेगा, वो बन जाएगा, तो क्या होगा, अन्न, अन्न व, अन्न व, अन्न व कैसे हुआ, यहाँ देखो, यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये यहीं पर समझो, अनु प्लस ए, अनु प्लस ए समझो, यहाँ ध्यान दो, अनु प्लस है, अनु में क्या है, नौ में ऊ का मात्रा है, तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ऊ प्लस ओ मिल रहा है ना। जब नियम क्या पढ़ाए हैं, जब हर्षऊ या दुर्गऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसके स्थान पे क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊ है, यहाँ जो नौ में ऊ का मात्रा लगा है, तो ऊ के स्थान पे अब क्या बनेगा, वो बन जाएगा। तो देखो अब क्या हो जाएगा,
और ये जो पहला अक्षर है नो क्या हो जाएगा, आधा में हो जाएगा। ठीक है, आधा न आया, ये जो ऊ का मात्रा लगा है इसके बदले अब क्या लिखेंगे, इसके बदले वो लिखेंगे, तो वो और क्या है यो है, तो यो हो जाएगा अन्वय। अब समझ में आया जो अन्वय कैसे बन गया, अन्वय कैसे बना समझ में आया। अब देखो और एग्जांपल, अनु, अनु प्लस एसन, देखो अनु प्लस एसन, अनु देखो अनु, नु में क्या है, ऊ का मात्रा है, ऊ मिल रहा है प्लस क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है, ऊ प्लस क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। नियम क्या कहता है, यदि हर्षव या दीर्घव के बाद कोई भी स्वर आ जाए, भिन्न स्वर अर्थात हर्षव दीर्घव है तो हर्षव दीर्घव को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाएगा तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, वो हलंत होगा। तो देखो अनु, अनु जो एसन से क्या बनेगा, और ये जो नौ रहता है यह आधा अक्षर हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा अक्षर। तो नौ क्या होगा, आधा बन गया। उसके बाद क्या होगा, देखो ये जो ऊ है, ऊ के स्थान पे अब किसका प्रयोग करेंगे, वो का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो हो गया। उसके बाद एसन है, ए इसके स्थान पे क्या आ गया, वो आ गया सन है, तो अन्वे ए का मात्रा है इसमें ए चढ़ेगा। ठीक है, अन्वे सन क्या हो जाएगा, अन्वेषण, अन्वेषण। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन सा बच गया है, री वाला बच गया है ना, री, री, री के बाद कोई भी स्वर आता है तो क्या बन जाता है, र बन जाता है। इसको थोड़ा बढ़िया से समझो, जैसे देखो मातरी प्लस आदेश, मातरी प्लस आदेश, यहाँ समझो मातरी प्लस आदेश, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, र बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो पहले क्या करते हैं, री को अलग करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, मात प्लस क्या बनेगा, ई र, इसको यहाँ लाओ तो क्या बनेगा, मात प्लस रा देश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ समझो री के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा, उसके स्थान पे र बनेगा। इधर समझो रे, कोई री के बाद यदि कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, र बनेगा। तो यहाँ देखो मातृ प्लस आदेश, यहाँ मातृ तो में क्या है, री आया है, री के बाद कौन सा स्वर आया, आ आया है, तो री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो उसके स्थान पे क्या होगा, र हो जाता है। क्या होता है, र। इसको एक बार और तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मात, इसमें इसका री हटा देंगे तो क्या बनेगा, मात प्लस, और री प्लस आ मिलने से क्या बनेगा, रो बने जाएगा। तो यहाँ क्या आया, रो आया है, आ है तो आ लगा है, तो मात प्लस रादेश। और एक बात और समझो, तो प्लस रो की मिलने से क्या बनता है, तो प्लस रो के मिलने से क्या बनता है, तरह बनता है। क्या बनता है, तरह बनता है। तो अब इसको फाइनली बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मात प्लस रादेश क्या बन जाएगा, तो प्लस रो मिलेगा तो क्या बन जाएगा, तरह बन जाएगा। तो क्या होगा, मात्रा देश, क्या बन जाएगा, मात्रा देश। फाइनली क्या बन जाएगा, मात्रा देश बन जाएगा। जैसे पितरी देखो, पितरीय प्लस आदेश, पितरीय प्लस आदेश, यहाँ दिखाई पड़ता है ना, पितरी प्लस आदेश। यहाँ देखो तो में क्या है, री का मात्रा है, री के बाद क्या आया है, आ आया है, री के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, उसके स्थान पे र हो जाता है। इसको एक बार और तोड़ो, देखो हम लिखते हैं पित, इसमें री क्या करते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, री प्लस आ मिलके क्या बन जाएगा, रो बनेगा। री प्लस कोई भी स्वर आएगा तो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। और इसका आ भी क्या आएगा, मात्रा आ जाएगा। तो जो रादेश। अब तो प्लस रो मिलने से क्या बनता है, करा बनता है। तो प्लस रो मिलने से क्या बनता है, करा बनता है। तो क्या हो जाएगा, पितरादेश। क्या होगा, पितरादेश, पितरादेश। यन संधि समाप्त। यन संधि समझ में आया।